जय जितवान भगवान। प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, आज मैं एक जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो व्रत अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए माँ रखती है, पूरा दिन रात निराजल उपवास रखती है, उसी का कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं, आधी सुनने में जितवान भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में जित भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्र को दीर्घायु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवान भगवान। गुरु भाई बहना, एक कोई व्यक्ति थे, इंसान थे, एक व्यक्ति थे। तो उनका दो बेटे थे और दोनों बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया और दोनों बेटा आपस में बड़े मिलजुल कर रहते थे। अपने माता पिता को कोई भी कहना नहीं टालते थे, हर बात को मानते थे और अपने माँ पिता को आज्ञाकारी बालक थे। गुरु भाई बहना, जब दोनों बेटा का विवाह हुआ तो बड़ा बेटा का पहले हो गया और बड़ी बहू पहले आ गई। जब बड़ी बहू आई तो बड़ी बहू बड़े अलग विचार की थी। उन्हें कोई पूजा पाठ, कोई ऐसा अच्छा धर्म का अच्छा नहीं लगता। कोई भी पूजा पाठ के बारे में बात करते तो कान मूंद लेती और जैसे चुभता है शरीर में, उस तरह धर्म की कहानियां उसको चुभता था और कोई भी धर्म की बातें नहीं करती, नहीं मानती कोई देवी देवता को, और अब जो भी करती है धर्म की कहानी करती। कोई भी बड़े का भोजन को जूठा कर दिया करती थी। बड़े का भोजन रसोई में जाती तो उसे ये भी नहीं समझ में आता कि मैंने तो सास ससुर के लिए भोजन बनाया हूँ और इस भोजन को यदि जूठा कर देंगे तो मुझे पाप लगेगा। वैसा भी उसे सोच नहीं था और खाती जूठन हाथ रसोई में ले लिया करती थी। वही जूठे हाथ से उसे थोड़ा सा भी डर नहीं था। गुरु भाई बहना, सास की बात की बिल्कुल नहीं मानती। धीरे धीरे समय बीतते उनका 7 वर्ष बीत गया, लेकिन एक भी गोद में उसका पुत्र नहीं। और जो भी देखता उसकी सास को कहती, अरे तेरा बहू को तो कई साल बीत गया है, तेरा बहू से पीछे पीछे आया, उसका 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, क्या तुम्हारी बहू का अब नहीं है बच्चा होने वाला? तुम्हारा बहू का एक भी संतान नहीं? क्या तू इलाज नहीं करवाती हो? बहू के लिए मन्नतें नहीं करती हो? लेकिन बेचारी क्या करती, कुछ नहीं बोलती थी और उसे भगवान संतान नहीं दे रहा था। उसे थोड़ा सा भी ये नहीं था कि मुझे भगवान संतान नहीं दे रहा तो मैं कोई व्रत रखूं, भगवान से विनती करूं, अपने गलती का पछताव करूं। उसे कुछ भी वैसा नहीं था। गुरु भाई बहना, जब छोटी बहू आई तो छोटी बहू के आने के बाद कुछ ही दिन बाद वो गर्भवती रह गई और उसका 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, छोटी बहू जो थी सारी धर्म की काज करती थी, कोई व्रत रखती थी और व्रत करने से पीछे नहीं हटती थी। अपने सास की आज्ञाकारी बहू थी, सास जो कहती थी वही सुनती थी। गुरु भाई बहना, उस बच्चे का जन्म लिया, 6 महीना बीता कि आश्विन मास आ गया और आश्विन मास आ गया, जो कि आश्विन मास में माँ जितिया व्रत करती है अपने बच्चे के लिए
तो कृष्ण पास सप्तमी के दिन आया तो सास कहती है कि अरे बहू, हम गंगा स्नान जा रहे हैं स्नान करने, तू भी चलेगी? बड़ी बहू के बोली। बड़ी बहू कहती है जा जा, मुझे भाई हो कहने गंगा स्नान करो, मैं कौन सा पाप किया हूँ जो गंगा स्नान करेंगे, मैं गंगा स्नान जाने वाली नहीं हूँ, जा जा। सास बेचारी क्या करती, मुंह उठाए वापस लौट गई। छोटी बहू के बोली, अरे छोटी बहू चलो गंगा स्नान जा रहे हैं, तुम्हें चलना है? छोटी बहू कहती है माता जी क्यों गंगा स्नान करने जा रहे हैं? उसकी सास बोली, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता गंगा स्नान हम किस लिए जा रहे हैं? कल का दिन उपवास जीवतिया व्रत है, निराजाल निराहार रहते हैं, एक भी खैर माँ नहीं खोटती है। अपने बच्चे की लंबे आयु के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिसका संतान नहीं है वो भी व्रत करते हैं और भगवान से मन्नतें करते हैं कि हे भगवान, हे जीवित भगवान, हे जितवाहन महाराज, मुझे पुत्र दीजिए, पुत्री दीजिए, संतान की प्राप्ति दीजिए, मेरा गोद में संतान खेलेगा तो मैं आपका व्रत रखूंगा और पूरा दिन रात निराजल रहूंगा। ऐसे करके भगवान से व्रत कर मांगती है मन्नतें। ये बोली माता जी तब तो हम अवश्य चलेंगे, क्योंकि मेरा भी तो एक पुत्र है, मेरा भी तो लल्ला गोद में है। बोले कि तो ठीक है चलो। गुरु भाई बहना सास के कहने पर बहू भोजन बना चुकी थी, उसका भोजन बन गया था और अपने सास के साथ हाथ में लोटे लेकर, दतवन लेकर, फूल अक्षत लेकर और पूजा का सामग्री लेकर चली गई गंगा स्नान। नदी में जाकर स्नान की, स्नान करके और जितिया भगवान के नाम से घाट पे पूजा की, अंजलि में जल लेकर भगवान से प्रार्थना की कि हे जितवान भगवान, मेरे पुत्र का रक्षा करिएगा, मैं आपकी ध्यान में लगी हुई हूँ और पूरा दिन कल के दिन मैं उपवास रहूँगा और मैं तो व्रत पहला पहला कर रही हूँ, मेरा अगर जो कोई गलती हो तो मेरा गलती को क्षमा कर दीजिएगा। भगवान से विनती करके और वहाँ धूप दीप जला के और घर वापस आई। सास के भोजन दी, सास भोजन की और गुरु भाई बहना ऐसे तो उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए, जिस दिन नहाई खाई करते हैं लोग उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन से व्रत शुरू हो जाता है। जिस दिन नहाई खाई करते हैं उसी दिन से ये व्रत शुरू हो जाता है और ये व्रत 3 दिन की मानी जाती है। 3 दिन, नहाई खाई के दिन, उपवास के दिन और पारण के दिन, 3 दिन ये व्रत 3 दिन में पूरा होती है और तीनों दिन बड़ी कठिनता के साथ बीतता है। तो गुरु भाई बहना बेचारी अपने सास को भोजन देकर अपने भी खाई, दूसरा दिन पूरा दिन उपवास रही और पूरा दिन उपवास रह के जब शाम का समय हुआ तो सारा लोग गांव वालों जा रहे थे कि चलो हम लोग जाएंगे स्नान करने और जितिया भगवान को पूजा करने। तो छोटी बहू बोली, माँ जी मैं भी तो आपके साथ साथ व्रत किया हूँ, क्या आपके साथ व्रत नहीं जा नहीं सकते हैं? बोली कि क्यों नहीं बेटी, तू भी चलो। छोटी बहू भी अपने बच्चे को बिस्तर पे सुला के पालने में रख के और चली गई, पालने में सुला के चली गई। गुरु भाई बहना बड़ी बहू ने क्या किया, उसका जेठानी क्या किया कि इसको बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर और जाके नदी में फेंक दिया। 6 महीने का बच्चा का ये निर्दयी उसकी चाची ने, बच्चे का चाची फेंक दिया ले जाकर नदी में कठोरता रूप से, और नदी में ले जाकर फेंक कर वहां से आ गई वापस और चुपचाप चादर तान कर ओ निर्दयी सो गई। गुरु भाई बहना भगवान जिसको बचाते हैं तो अपना गोद में उठाकर रख लेते हैं। पानी में बच्चा डूबा नहीं
और जैसे तैरता जाता है उस तरह बच्चा छपला गया और बच्चा दहल दहल जा रहा है। सारा लोग नहा रहे थे, उसी के पास बच्चा जाके लग गया। सारा लोग कहने लगे, अरे कपड़ा में लिपटा हुआ एक बच्चा है, देखो ना एक बच्चा है। कई लोग मिलके एक कभी वो ले रहे हैं कभी वो, अरे बच्चा कितना सुंदर है, बच्चा जीवित है, लगता है किसी पापन ने दहा दिया है। कोई कह रहा है गलती से छूट गया होगा, कोई कह रहा है नहीं नहीं कोई पापी ऐसा किया है। गुरु भाई बहना, ये सास बहू भी उसी जगह पे थी। बच्चा को देखी, अरे ये मेरा बच्चा है। सीने पर हाथ धर के हाय करके कहती है कि अरे मैंने तो बच्चा को पालने में सुलाया था, लेकिन मेरा बच्चा नदी में कैसे। गुरु भाई बहना, बेचारी अपना बच्चा को गोद में लेकर और सीने से लगाई, बच्चे को दूध पिलाई और सबसे कहती है कि हे माता जी, हे बहन जी, मैंने अपने बच्चा को तो गोद में पालने में सुलाकर आया था, मेरा बच्चा नदी में कैसे आ गया। सारा लोग कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, तेरा बच्चा कुशल पूर्वक है, जितिया भगवान के कृपा से तुम्हारा बच्चा का कुछ नहीं हुआ, तूने खैर जितिया व्रत रखी, इसीलिए तुम्हारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, ये जो छोटी बहू थी पूजा की सबके साथ और पूजा करके आरती मंगल करके जितवाहन भगवान के और वहां से घर आई तो ये जो बड़ी बहू थी, बुढ़िया के बड़ी बहू, ओ अपना ओढ़ के सोई हुई थी कि हमें तबीयत खराब है, बुखार लगा हुआ है। बेचारी दरवाजा खुलवाई, अरे बहू किवाड़ी खोलो। जब किवाड़ी खोलने को लिए मना कर दी कि माँ मुझे बहुत जोरों से तबीयत खराब है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दोषी थी। उसे तो दिल में धड़क रहा था कि उसके बच्चे को मारकर हम बड़े खुशी काम किए हैं, इसीलिए उठना नहीं चाह रही थी कि मैं बीमार हूं। लेकिन गुरु भाई बहना, बहुत कहने पर किवाड़ी तो खोली, अंदर आई सास बहू। जब अंदर आई तो जाकर चुपचाप फिर से सो गई। इसको लगा कि उसका बच्चा तो मैंने नदी में फेंक दिया है, जब खोजेगी तो मैं बताऊंगी कि मैं तो बीमार था। गुरु भाई बहना, बच्चा का रोने का आवाज सुन के धड़फड़ा के उठ गई और उठ के कहती है कि अरे ये तुम्हारा बच्चा गोद में कैसे। उसकी देवरानी कहती है, दीदी तो मेरा बच्चा गोद में नहीं तो कैसे रहेगा, मैं तो नदी गया था स्नान करने के लिए तो लेकर गया था, मैं बच्चा छोड़कर नहीं गया था। बोले कि नहीं, मैंने बच्चा फेंक लाया था नदी में, तू लेकर नहीं गई थी। अचानक उसको पाप का घड़ा अंदर का फट गया और मुख से सच्चाई निकल गया। सच्चाई निकल जाने के बाद उंगली दांत से काटती है, गलती मांगती है कि भगवान मैंने क्या करा हूं, जो मैंने गलती किया था वो पका गया। गुरु भाई बहना, सास ने उसी वक्त पारण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले बड़ी बहू को हाथ पकड़ी और कहती है कि तू इसी वक्त मेरा घर से निकल जा। बेटा को बुलाकर बोला, एक तो तेरा पत्नी है जो निसंतान है और तेरा छोटे भाई का जो बच्चा है उस बच्चे को भी नदी में फेंक लाई थी। उसका बेटा ने पूछा, क्या हाँ सच है। उसकी पत्नी बोली, हाँ ये सच है, मैंने इस बच्चे को मारने का कोशिश किया था। गुरु भाई बहना, उसका पति ने हाथ पकड़ के घसीट के निकालने लगे। छोटी वाली उसको देवरानी है, अपने जेठ के सामने हाथ जोड़ के कहती है सास के सामने कि हे भैया, हे माता जी, ये मेरे बड़ी बहन के समान है, इसे मत निकालिए, इतना बड़ा सजा मत दीजिए। इनसे कहिए कि हम लोगों के साथ ये भी पूजा पाठ करेंगे
और अपना कपटी मन को धो के और बिल्कुल निर्छल मन से ये पूजा करेंगे, भगवान इसे भी पुत्र देंगे। उसी समय उसकी जेठानी भगवान के सामने जाके सर झुका के, मस्तक झुका के क्षमा मांगी। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था, इस अपराध को मुझे क्षमा कर दो और मैं भी व्रत करूंगा और व्रत करके अपना भगवान से ध्यान लगाएंगे कि हे भगवान मुझे भी पुत्र दे। गुरु भाई बहना, जब दोबारा फिर से जितिया व्रत आया तो बड़ी बहू भी अपने सास के साथ गंगा स्नान गई और जितिया भगवान के ध्यान लगाई, पूजा पाठ की और पूरा अपने प्रेम से, भावना से ओ भगवान के व्रत की। भगवान ने उसका भी पुकार सुन लिया और उसका भी गोद में संतान दे दिया। जब अपना गोद में संतान पाकर बड़ी बहू खुश हो गई और अपने जेठानी देवरानी को और सास को धन्यवाद की, बधाई दी कि यदि अब गलती नहीं करते तो अच्छा रहता। मैंने तो इतना गलती किया था कि उस गलती का मेरा माफ़ी भी नहीं भगवान दे सकते हैं। मैंने जितना गलती करता था अब मुझे ज्ञान हो गया और अब दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। तो गुरु भाई बहना, बड़ों को बात जरूरी मानना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़े को आदर करना और छोटे को प्यार करना ये गलत नहीं है। बड़े को आदर इसलिए दिया जाता है कि बड़े जो भी कहते हैं उनका बात मानना चाहिए, जो सही लगे उसे मानना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को लेना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, जितिया व्रत जो है, जितिया व्रत में पूरा दिन पूरा रात उपवास रहना चाहिए और सूरज उगने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। और व्रत भी तोड़े तो अपने नियम अनुसार, लेकिन गाय का दूध जरूरी रखिए। और जो ये व्रत जितिया व्रत है, पारंपरिक व्रत है, जिनका घर में जिस व्यवहार से करते हैं उसी व्यवहार से करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे कहने पर, मेरा घर में नियम अलग है, आपका घर में दीदी नियम अलग है, इसलिए अपने नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। जो पूर्वजों ने किया है वही करना चाहिए। कितने घर में गुरु भाई बहने ओठगन देते हैं, कितने घर में बिना नमक का बना हुआ भोजन करते हैं, कितने घर में सरगी में, और कितने घर में सरगी नहीं करते हैं, कितने घर में जो है फल का सरगी करते हैं। और गुरु भाई बहना, जो भी सरगी करते हैं इतना अवश्य ध्यान दीजिएगा कि नमक वाला सरगी नहीं कीजिएगा, नमक वाला सरगी नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिए। धन्यवाद।